अरमान और मायरा रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठे लंच कर रहे थे। अरमान मायरा को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और मायरा अरमान को। खाना खाने के बाद दोनों शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं। वहाँ मायरा को किड्स कॉर्नर दिखा, जिसे देख मायरा के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई और वह अरमान को छोड़कर उस तरफ ही बढ़ गई थी। वहीं अरमान मायरा के लिए शॉपिंग करने में बिजी था। उसे पता ही नहीं चला कि कब मायरा उसके पास से चली गई। छोटे बच्चों के क्लॉथेस देख मायरा ने खुद से कहा, कितने क्यूट क्यूट कपड़े हैं। बेबी आप जल्दी आओ, तो मम्मा ये सारे कपड़े आपके लिए लेगी। वो खुशी से उस शॉप में इधर उधर घूम रही थी कि तभी उसका पैर वहां नीचे पड़े क्लॉथ पर पड़ा और वह फिसल कर नीचे गिरती उससे पहले ही किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। मायरा की तो इस सबसे जैसे सांस ही थम गई थी। उसका चेहरा डर से लाल पड़ चुका था। तभी अरमान ने उससे पूछा, जान तुम ठीक हो? वही मायरा, उसकी तो हवाइयां उड़ गई थीं। अरमान की आवाज़ सुन उसे होश आया तो वह सीधे अरमान के गले लग गई। अरमान ने भी मायरा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और मायरा की पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। मायरा बहुत डर गई थी, वह डर से कांप रही थी। अरमान जब ड्रेस पसंद कर मायरा को दिखाने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसे मायरा अपने पास नहीं दिखती, तो अरमान मायरा को ढूंढने लगता है। मायरा को ढूंढते हुए अरमान की नज़र किड्स कॉर्नर पर चली जाती है, जहां मायरा छोटे बच्चों के क्लॉथ हाथ में लेकर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। ये देख अरमान के होठों पर भी स्माइल आ जाती है और वह मायरा की तरफ बढ़ जाता है। अरमान मायरा के पास पहुंचने ही वाला होता है कि वह देखता है कि मायरा गिरने वाली है, तो अरमान भागकर मायरा के पास आता है और उसे गिरने से बचा लेता है। मायरा अपने कांपते हुए हाथ पेट पर रख बोली, अरमान हमारा बेबी। ये कहते हुए मायरा की आंखें नम हो गई थीं। अरमान मायरा को डरा हुआ देख उसे अपने सीने से लगाता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ हमारे बेबी को, सब ठीक है। अरमान ने मायरा को वहीं पड़े सोफे पर बिठाया और वहां काम कर रहे स्टाफ से पानी मंगवाया। अरमान मायरा के पास बैठकर उसे पानी पिलाता है। मायरा जब श्योर हो जाती है कि उसका बेबी ठीक है, अरमान ने उसे और उसके बेबी को बचा लिया है, तब वह जाकर रिलैक्स होती है। अरमान मायरा को नॉर्मल देख मुस्कुराता है और कहता है, चलें? तो मायरा एक नज़र उन छोटे बच्चों के कपड़ों को देखती है और हाँ में अपना सिर हिला देती है। अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे वापस उसी सेक्शन में ले आता है जहाँ वह मायरा के लिए कपड़े पसंद कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों शॉपिंग करके मूवी देखने थिएटर में जाते हैं। मायरा जैसे ही थिएटर में एंटर करती है तो वह देखती है पूरा थिएटर खाली है, वहाँ दोनों के अलावा कोई नहीं है। ये देख मायरा अरमान से कहती है, अरमान यहाँ तो कोई नहीं है, हम टाइम से पहले आ गए क्या? अरमान मायरा को ले जाकर सेंटर वाली सीट पर बैठाता है और कहता है, हम सही टाइम पर आए हैं, मूवी अभी बस शुरू होने वाली है। मायरा अरमान को देखते हुए, लेकिन अरमान यहाँ तो कोई नहीं है। मायरा अरमान से पूछ ही रही थी कि इतने में एक वेटर अपने हाथ में ट्रे लिए उन दोनों के पास आ जाता है। अरमान पॉपकॉर्न की बकेट लेकर मायरा को देता है और कोल्ड ड्रिंक का कैन खुद ले लेता है। बेटर उन्हें वह सब देकर वापस चला जाता है। मायरा अरमान से दोबारा कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मूवी शुरू हो जाती है। अब मायरा समझ जाती है कि अरमान ने पूरा थिएटर बुक कर लिया है। मायरा अरमान को घूर कर देखती है तो अरमान मायरा की नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर मायरा को देखता है और अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता है, जान मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो मुझे बाद में देख लेना, पहले अपनी मूवी एंजॉय करो। मायरा अरमान की बाजू पर एक पंच मारती है और कहती है, क्या जरूरत थी पूरा थिएटर बुक करने की? अरमान अपनी बाजू को सहलाते हुए, आउच यार कितना जोर मारा तुमने, कुछ ज्यादा ही एनर्जी नहीं आ गई है तुम्हारे अंदर? मायरा अरमान को देखते हुए, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, इतनी भी जोर से नहीं मारा है मैंने। वैसे भी मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी आपको मारूंगी ना, तो भी आपके इस पत्थर जैसे शरीर पर कोई असर नहीं होगा। अरमान मुस्कुराकर मायरा को कोल्ड ड्रिंक का कैन देता है और दोनों मूवी देखने लगते हैं। यह एक रोमांटिक मूवी थी। मूवी में जब जब कोई रोमांटिक सीन आता तो अरमान मायरा को लिप टू लिप किस कर लेता। अरमान के बार बार किस करने से मायरा परेशान हो गई थी। अरमान एक बार फिर किस करने के लिए मायरा के करीब आया तो मायरा उसके होठों पर अपना हाथ रख कर बोली, बस कीजिए अरमान, कितना किस करेंगे आप मुझे, मूवी भी नहीं देखने दे रहे हैं। अरमान मायरा का हाथ अपने होठों से हटाता है और कहता है, अब तुम इतनी हॉट और सेक्सी हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ।
फिर मायरा के दोनों गालों को अपने हाथों से प्यार से खींचते हुए बोला, अब तुम इतनी गोलू मोलू सी हो गई हो कि मन करता है तुम्हें खा जाऊं। यह कह अरमान ने मायरा के गाल पर वाइट कर लिया। मायरा अपने गाल को सहलाते हुए, अरमान क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है। अरमान मायरा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ओके, अब मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। फिर दोनों मूवी देखने लगते हैं। मायरा अरमान की बाजू अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सिर रख मूवी देखती है। जब मूवी खत्म हो जाती है तो अरमान मायरा को देखता है, जो आराम से उसके कंधे पर अपना सिर रखकर सो रही है। ये देख अरमान मुस्कुराता है और मायरा के माथे को चूम लेता है। फिर बड़े ही आराम से मायरा को अपनी बाहों में उठाता है और थिएटर से बाहर निकल जाता है। रात के 10 बजे मायरा की आंख खुली तो अरमान उसके पास नहीं था। मायरा उठकर बैठी और अपने चारों तरफ देखने लगी। एक पल के लिए तो मायरा डर गई थी खुद को अनजान जगह पाकर, लेकिन दूसरे ही पल उसे याद आया कि वह इस वक्त फार्म हाउस में है। ये वही फार्म हाउस है जो अरमान ने उसके लिए बनवाया था। मायरा बेड से उठकर बाहर जाने के लिए डोर ओपन किया तो अरमान उसके पास ही आ रहा था। अरमान मायरा के पास आकर मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ मायरा के गाल पर रख बोला, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? मायरा अरमान के गले लगते हुए बोली, बहुत भूख लगी है। अरमान मायरा को देखते हुए, डिनर रेडी है, चलो। अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन मायरा अपनी जगह से हिलती ही नहीं है। अरमान मायरा को चलने को बोलता है तो मायरा अपनी बाहें फैला देती है। यह देख अरमान मुस्कुरा देता है और मायरा को अपनी बाहों में उठाकर डाइनिंग एरिया में पहुंचकर अरमान मायरा को डाइनिंग चेयर पर बिठाता है और प्लेट में खाना सर्व कर मायरा को खिलाने लगता है। मायरा भी अरमान को अपने हाथों से खाना खिलाती है। दोनों ही खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अरमान फिर से मायरा को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले जाने लगता है। मायरा अपनी बाहें अरमान के गले में डालकर कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? घर क्यों नहीं गए? अरमान चलते हुए, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम चाहिए था। रूम में पहुंचकर अरमान मायरा को नीचे उतारता है और उसे एक बैग देता है और कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मायरा को सोते हुए, सरप्राइज क्या है बताइए ना। अरमान मायरा को बाथरूम में ले जाते हुए, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। मायरा बाथरूम में जाकर शावर लेती है और कुछ ही देर में बाहर आ जाती है। मायरा मिरर के सामने चेयर पर बैठकर अपने बालों को ड्रायर से सुखाती है। बालों को सुखाने के बाद चेंज कर लेती है और रेडी हो जाती है। अरमान रेडी होकर रूम में आता है और मायरा को देख बस देखता ही रह जाता है। रेड कलर की साड़ी जिस पर हल्का फुल्का वर्क किया हुआ था, खुले बाल, कानों में ईयरिंग, होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में रेड चूड़ियाँ। मायरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अरमान मायरा के पास आता है और सिंदूर लेकर मायरा की मांग भरता है और उसके माथे को चूमकर कहता है, जान तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मायरा अरमान को देखते हुए, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अरमान ने ब्लू जीन्स और रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी। अरमान अपने पॉकेट से एक ब्लैक कलर की पट्टी निकालता है और मायरा की आंखों पर बांध देता है। मायरा अरमान से पूछती है, अरमान क्या कर रहे हैं आप? अरमान पट्टी बांधकर मायरा को अपनी बाहों में उठाकर बोला, सरप्राइज है। अरमान मायरा को बाहों में उठाए टेरेस पर ले आता है और उसे नीचे उतार ठीक से खड़ा करके उसकी आंखों की पट्टी को खोल देता है। मायरा अपनी आंखें खोलकर जब देखती है तो हैरानी और खुशी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। पूरे टेरेस को लाइट्स और रेड रोजेस से डेकोरेट किया हुआ था। पूरे टेरेस के फ्लोर पर गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया हुआ था। मायरा चलकर आगे की तरफ आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरमान ये सब आपने मेरे लिए किया? अरमान मायरा के पास आते हुए, तुम्हें पसंद आया? मायरा खुश होते हुए, पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन ये सब क्यों? मतलब कुछ स्पेशल है क्या? अरमान हैरानी से मायरा को देखता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता कि क्या स्पेशल है? मायरा नामे अपना सिर हिला देती है। अरमान फिर से पूछता है, सच में तुम्हें नहीं पता कि आज क्या है? तो मायरा फिर से नामे अपना सिर हिला देती है। अरमान अपनी वॉच में टाइम देखता है कि 12 बज चुके हैं। फिर वह आसपास की तरफ देखता है और तभी आसमान में फायर क्रैकर्स जलने की आवाज़ आती है। तो मायरा पीछे पलटकर अरमान की तरफ देखती है, जहाँ काफ़ी सारे फायर क्रैकर्स जलते हुए दिखते हैं और क्रैकर्स जलने के बाद वहाँ गोल्डन अक्षरों में हैप्पी बर्थडे मायरा लिखा होता है। यह देख मायरा सरप्राइज हो जाती है
और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तो अपना बर्थडे भूल ही गई थी। अरमान मायरा को पीछे से अपनी बाहों में भरता है और उसके कान के पास अपने होठों को लाकर कहता है, हैप्पी बर्थडे जान, और उसके गाल पर किस कर लेता है। मायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर गाल पर आ जाते हैं। अरमान मायरा को हक किए हुए ही बोला, कैसा लगा सरप्राइज? तो मायरा सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। अरमान मायरा का जवाब सुन खुश होते हुए बोला, एक सरप्राइज और है। फिर अरमान मायरा का हाथ पकड़कर टेबल के पास ले आता है। उस टेबल पर रेड वेलवेट केक रखा होता है और उसके चारों तरफ टेबल पर गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया होता है। मायरा अपने आंसू पोंछ लेती है और अरमान को देखती है, जो बहुत खुश नजर आता है। अरमान मायरा से, जान तुम्हारा फेवरेट केक मैंने खुद बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। और मायरा का हाथ पकड़कर केक कट करता है और केक का छोटा टुकड़ा लेकर मायरा को खिलाता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे जान। मायरा मुस्कुराकर अरमान को देखती है और कहती है, बहुत टेस्टी है। अरमान मायरा को कहता है, मुझे नहीं खिलाओगी? मायरा अरमान के हाथ से बचा हुआ केक का टुकड़ा लेने लगती है तो अरमान कहता है, रहने दो, मैं खुद ही खा लूँगा। यह कह अरमान मायरा के होठों की तरफ बढ़ जाता है। मायरा के होठों पर केक का क्रीम लगा हुआ था तो अरमान मायरा के होठों पर अपने होठ रख पहले उस केक को टेस्ट करता है, फिर मायरा को किस करने लगता है। वहीं मायरा शांति से अपनी आंखें बंद किए चुपचाप खड़ी रहती है। अरमान मायरा से अलग होता है और उसे गिफ्ट देता है और खोलकर देखने को कहता है। मायरा गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं। एक बड़ा सा फोटो फ्रेम जिसमें मायरा के माँ पापा, दोनों भाई और भाभी की तस्वीर होती है और साथ में मायरा, अरमान और रियाज भी इस तस्वीर में होते हैं। अरमान ने फोटो को इस तरह एडिटिंग करवाया था कि मानो जैसे रियल में सबने साथ में पिक क्लिक करवाई हो। मायरा उस तस्वीर पर हाथ फेरती है और अपनी नम आंखों से अरमान को देखती है। अरमान मायरा के आंसू पोंछते हुए, पसंद आया? मायरा फोटो फ्रेम को वहीं टेबल पर रखती है और अरमान के सीने से लग जाती है और कहती है, मम्मा पापा के जाने के बाद मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। मैं तो अपना बर्थडे तक भूल गई थी। मैं तो सिया थी जो मुझे मेरा बर्थडे याद दिलाती थी। मम्मा पापा भैया भाभी के बिना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं करता था। लेकिन आज ये सब जो आपने मेरे लिए किया है मुझे बहुत बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच अरमान। अरमान मायरा को कंधे से पकड़कर खुद से अलग करता है और उसे देखते हुए कहता है, थैंक यू। सुनने के लिए नहीं किया है मैंने ये सब, मुझे तो कुछ और सुनना है। मायरा मुस्कुराकर अरमान के गले में अपनी बाहें डालते हुए, तो क्या सुनना है आपको? अरमान मायरा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए, तुम्हारी प्यारी सी आवाज़ में प्यारा और रोमांटिक सा सॉन्ग सुनना है मुझे। कितना टाइम हो गया है, तुमने कुछ सुनाया ही नहीं। मायरा अरमान से, कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको? अरमान मायरा के बालों को कान के पीछे करते हुए, जो तुम्हें अच्छा लगे। मायरा अरमान से दूर होती है तो अरमान मायरा को गिटार लाकर देता है। मायरा ये देख बोली, पूरी तैयारी करके बैठे हैं आप तो। मायरा अरमान से गिटार लेकर चेयर पर बैठ जाती है और अरमान मायरा के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और मुस्कुराकर मायरा को देखने लगता है। अरमान की आंखों में खुद के लिए ढेर सारा प्यार और उसकी मुस्कान को देख मायरा को एक ही गाना सूझता है, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। मायरा अरमान को देख मुस्कुराते हुए पूछती है, कैसा लगा? अरमान उठकर मायरा के पास अपने घुटनों पर बैठकर मायरा से गिटार लेकर साइड में रखता है और उसके होठों को हल्के से चूमकर कहता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा खूबसूरत। फिर अरमान उठकर म्यूजिक सिस्टम में सॉन्ग प्ले करता है और मायरा के पास आकर अपना एक हाथ आगे करता है तो मायरा भी अपना हाथ अरमान के हाथ में दे देती है। अरमान मायरा को कमर से पकड़ता है और मायरा अपनी बाहें अरमान के गले में डाल देती है और दोनों धीरे धीरे कपल डांस करने लगती हैं। अरमान काफी धीरे धीरे मायरा के साथ डांस कर रहा था क्योंकि उसे अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल था। डांस करते हुए अरमान बार बार मायरा को किस कर रहा था, कभी उसके गालों पर, कभी उसके माथे पर, तो कभी गर्दन पर। मायरा भी अरमान को रोक नहीं रही थी, उसे भी अरमान का उसे बार बार किस करना अच्छा लग रहा था। अरमान अपने होठ मायरा के होठों पर रख उसे किस करने लगता है
मायरा भी उसका पूरा साथ देने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। किस के बाद अरमान मायरा को अपनी बाहों में उठाकर रूम में चला जाता है। रूम में पहुंचकर अरमान मायरा को नीचे उतार देता है। मायरा अरमान से, मैं चेंज करके आती हूँ। मायरा जाने लगती है तो अरमान मायरा का हाथ पकड़ रोक लेता है और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, जान कैन भी, जब से मायरा प्रेग्नेंट हुई थी तब से दोनों बहुत ही कम इंटीमेट होते थे, क्योंकि मायरा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वह चिड़चिड़ी भी बहुत रहती थी। इसलिए अरमान मायरा को बिल्कुल परेशान नहीं करता था। मायरा अरमान की कलाई को कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और हमें सिर हिला देती है। मायरा की हाँ सुन अरमान खुश हो जाता है और मायरा के बालों को एक साइड कर अरमान अपने ओठ मायरा की गर्दन पर रख देता है। जैसे ही मायरा को अरमान की ओठ अपनी गर्दन पर महसूस होते हैं, मायरा की पकड़ अरमान की कलाई पर और मजबूत हो जाती है। फिर अरमान अपने होठों को मायरा की पीठ पर रख उसे किस करने लगता है। वही मायरा अरमान की हर एक किस के साथ मदोस होती जा रही थी। तभी अरमान मायरा को एक झटके में पलट देता है तो मायरा का फेस बिल्कुल अरमान के सामने था और वो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। फिर अरमान मायरा के होठों पर अपने होठ रख देता है तो मायरा के हाथ अपने आप अरमान के बालों में पहुंच जाते हैं और वो भी उसे किस करने लगती है। वही अरमान का एक हाथ मायरा की कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर। वह दोनों एक दूसरे को काफी पैशनेटली किस कर रहे थे। अरमान मायरा के होठों से होते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। अरमान की हर एक मूव से मायरा मदहोश हो रही थी। अरमान मायरा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अरमान मायरा को किस करने लगता है। फिर वे दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। सुबह जब मायरा की नींद खुलती है तो उसकी नज़र बगल में सो रहे अरमान पर जाती है। अरमान इस वक्त पेट के बल लेटा हुआ था और उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और खिड़की से आती हुई हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। अरमान को देखकर मायरा के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर मायरा अरमान के करीब आकर उसके गाल पर किस कर लेती है। मायरा के किस करते ही अरमान के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो भी अपनी आंखें खोल लेता है और मायरा को कसकर पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसके होठों को चूमकर कहता है, लगता है मेरी जान की खुमारी उतरी नहीं अब तक। मायरा अरमान के सीने पर हाथ रख उससे दूर करती है और कहती है, मेरी नहीं, आपकी खुमारी नहीं उतरी है, छोड़िए मुझे और जाने दीजिए। अरमान मायरा को कमर से कसकर पकड़ते हुए बोला, नहीं मेरी तो खुमारी उतरी नहीं है अब तक, तो सोच रहा हूँ अपनी खुमारी उतार ही लूं। यह कह अरमान मायरा के होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है। इससे पहले वह आगे बढ़ता तभी मायरा का फोन रिंग करता है, लेकिन वह फोन को इग्नोर कर देता है तो फिर से फोन रिंग करता है। अब तो अरमान को फोन करने वाले के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है। वहीं मायरा को अरमान के फेस को देखकर काफी हंसी आ रही थी। अरमान मायरा के ऊपर से उठकर फोन देखता है तो उसे सामर्थ पर बहुत गुस्सा आता है और उसने उसकी वाइफ के साथ के रोमांटिक पल को डिस्टर्ब कर दिया था। अरमान फोन रिसीव करता है और कहता है, अबे साले, क्यों तू हर वक्त मेरा रोमांटिक पल को डिस्टर्ब करता है। मैं तो कभी तुझे डिस्टर्ब नहीं करता। दूसरी तरफ से आवाज आई, सॉरी जीजू, आपके रोमांस को बीच में रोकने के लिए। वो क्या है ना, मुझे मायरा से बात करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। आप दोनों कंटिन्यू कीजिए। सिया की आवाज और अरमान कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिया की बात कंप्लीट होने के बाद कहता है, सॉरी सिया, मुझे लगा सहम है, तुम्हें मायरा से बात करनी है ना, लो करो। अरमान मायरा को फोन देता है तो मायरा सिया से बात करती है। वह थोड़ा हिचकिचा रही थी सिया से बात करने में, क्योंकि अरमान ने उसे जो कुछ अभी कहा था उस वजह से उसे पता था कि अब सिया उस पर बहुत हंसने वाली है और उसे चिढ़ाने वाली भी बहुत है। मायरा ने कहा, हेलो। सिया ने कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। लगता है जीजू के साथ बहुत अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। यह कह सिया हंसने लगी और मायरा शर्म के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया हंसते हुए बोली, तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं तुझसे शाम को मिलती हूँ। यह कह सिया कॉल कट कर देती है। फिर मायरा अरमान को घूर कर देखती है और कहती है, आप बहुत बेशर्म हैं, बोलने से पहले सोचते भी नहीं है। अरमान मायरा से फोन लेकर साइड टेबल पर रखता है और खुद मायरा के ऊपर आकर कहता है,
अरे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि सिया है फोन पर, मुझे तो लगा सहमा है। चलो छोड़ो इन सब बातों को, हम अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं। अरमान ने इतना ही कहा था कि एक बार फिर उसका फोन रिंग करने लगा। अरमान ने परेशानी से अपनी आंखें बंद कर ली और मायरा के फोरहेड से अपना फोरहेड टच करते हुए कहा, अब कौन है? मायरा ने अरमान को अपने आप से दूर धकेला और उठकर फोन रिसीव किया तो फोन मलिक हेंसन से था। सभी को पता था कि अरमान मायरा को लेकर फार्म हाउस गया है। सभी ने मायरा को बर्थडे विश किया। बात होने के बाद अरमान फिर से मायरा को खींचकर अपने नीचे कर लिया और मायरा को देखते हुए कहा, अब किसी का फोन रिसीव नहीं करोगी, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दोगी। यह कह अरमान मायरा के होठों की तरफ बढ़ा तो अब अरमान का फोन रिंग करने लगा, लेकिन अरमान ने उसे इग्नोर कर मायरा पर फोकस किया। मायरा अरमान के होठों पर अपना हाथ रख उसे रोकते हुए बोली, पहले आप अपना फोन अटेंड कीजिए। अरमान ने नामे से हिलाया तो मायरा ने अपनी आंखें बड़ी कर अरमान को घूरने लगी। तो अरमान ने हार मानते हुए मायरा से दूर होकर अपना फोन रिसीव किया और मायरा वहीं पास में पड़ी अरमान की शर्ट को पहनकर नीचे चली जाती है। अरमान अभी भी फिर फोन पर बात कर रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मायरा वहां से चली गई है। वहीं मायरा वहां से सीधा किचन में चली जाती है और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। तभी अरमान फोन पर बात करके रूम में देखता है तो मायरा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर वह भी वहां से नीचे चला जाता है। अरमान ने मायरा को हर जगह देख लिया था, लेकिन मायरा उसे कहीं नहीं मिलती। तो वह किचन की तरफ बढ़ जाता है तो उसे मायरा चॉकलेट खाती हुई नजर आती है। तो वह वहीं किचन के दरवाजे से टिककर उसे देखने लगता है। मायरा किसी छोटे बच्चे की तरह चॉकलेट खा रही थी। वहीं अरमान मायरा को देख मुस्कुरा रहा था और फिर वह अपने कदमों को मायरा की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन मायरा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह तो अपनी मस्ती में चॉकलेट खा रही थी। तभी अरमान पीछे से जाकर मायरा को हक कर लेता है और कहता है, भूख लगी है तुम्हें? मायरा चॉकलेट खाते हुए बोली, नहीं, वो तो मैं पानी पीने आई थी तो मुझे फ्रिज में चॉकलेट दिखी तो मेरा मन चॉकलेट खाने को किया। फिर अरमान ने मायरा की गर्दन पर किस करते हुए कहा, वैसे तुम अकेले शर्ट पहनकर घर में क्यों घूम रही हो? अगर कोई सर्वेंट देख लेगा तो? और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें ऐसे देखे। मायरा ने पलटकर अरमान के गाल पर अपना हाथ रखकर कहा, माय डियर हस्बैंड, इस वक्त घर में कोई नहीं है और मुझे पता है कि हम दोनों जब तक यहाँ हैं यहाँ कोई नहीं आएगा। मायरा की बात सुन अरमान ने कहा, यू आर राइट वाइफी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ आऊँ तो कोई भी हमें डिस्टर्ब करे। ये बोलते हुए अरमान के हाथ मायरा की शर्ट के अंदर थे। ये देखकर मायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और मायरा ने अरमान के हाथ को अपनी शर्ट से निकालते हुए कहा, आप ना बहुत बेशर्म हैं। आप ना ही टाइम देखते हैं और ना ही जगह, बस कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अरमान मायरा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है। मायरा अभी किस के लिए तैयार नहीं थी। वो अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश में अरमान के सीने पर मारती है। अरमान मायरा के हाथ को पकड़ अपनी कमर पर रखता है और खुद मायरा को कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब कर लेता है ताकि मायरा उससे दूर न जा पाए। जब मायरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो अरमान मायरा को छोड़ देता है और मायरा को देखते हुए अपने होठों पर जीभ फेरकर स्माइल करता है। मायरा के होठों पर चॉकलेट लगी थी और उसके मुंह में भी चॉकलेट थी और अरमान ने उसे मुंह के अंदर की चॉकलेट खत्म भी नहीं करने दी और उसे किस कर लिया और उसके मुंह के अंदर की चॉकलेट अपने मुंह में लेकर खा ली। मायरा लंबी लंबी सांस लेते हुए गुस्से में अरमान को देखती है और उसकी स्माइल देख चिढ़ जाती है। वह अपने हाथ में पकड़े चॉकलेट को अरमान के हाथ में पकड़ाती है और गुस्से से कहती है, लीजिए पूरा खाना खा लीजिए, मुझे नहीं खानी। ये क्या, मायरा गुस्से में वहां से जाने लगती है तो अरमान जल्दी से मायरा के पीछे जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। मायरा अरमान की बाहों में कसमसाते हुए बोली, छोड़िए, मुझे नीचे उतारिए। अरमान मायरा को बाहों में उठाए रूम में आ जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है और खुद उसके पास उसे बाहों में भरकर लेट जाता है और मायरा को देख मुस्कुराता है। मायरा अरमान को खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़िए मुझे। अरमान कुछ बोलता नहीं है, बस मुस्कुराते हुए मायरा को देखता है और फिर आगे बढ़कर मायरा के गले पर किस करने लगता है, जिससे मायरा पिघल जाती है और खुद को अरमान की बाहों में ढीला छोड़ देती है। अब वो कोई स्ट्रगल नहीं कर रही थी,
उसने खुद को अरमान को सौंप दिया था। अरमान को मायरा की वीक पॉइंट का अच्छे से पता था। जब भी मायरा उससे नाराज होती तो वह उसके गले पर किस करने लगता, जिससे मायरा अपनी नाराजगी भूलकर अरमान के प्यार में खो जाती थी। शाम को अरमान और मायरा मलिक मेंशन पहुंचती हैं तो वहाँ मायरा को एक और सरप्राइज मिलता है। पूरे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। वहाँ सिया के मम्मी पापा और ओबराय फैमिली भी होती है। रिया और कुणाल नहीं आए थे क्योंकि रिया का 7 मंथ चल रहा था, तो डॉक्टर ने उसे सफर करने से मना किया था। कुणाल रिया की देखभाल के लिए उसके पास ही रुक जाता है। मायरा सभी को देख खुश हो जाती है और सभी से मिलती है। मायरा सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप सबको साथ देख मैं बहुत खुश हूँ। अरमान मायरा के पास आते हुए बोला, ये सब डैड ने किया है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पूरा दिन घर से बाहर रखूं ताकि ये तुम्हें सरप्राइज दे सकें। मायरा हैरानी से राकेश जी को देखते हुए, पापा आपने किया ये सब? राकेश जी मायरा के पास आकर उसके सिर पर हाथ रख बोले, मेरी बेटी का पहला बर्थडे है इस घर में, तो सेलिब्रेशन तो करना बनता है। मायरा की आंखें नम हो जाती हैं और वो राकेश जी के सीने से लग जाती है और कहती है, थैंक यू पापा। राकेश जी मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए बेटा कि तुम हमारी बेटी बनकर इस घर में आई। प्रिया जी भी मायरा और राकेश जी के पास आकर मायरा के सिर को सहलाते हुए बोली, थैंक यू बेटा कि तुम हमारी और अरमान की लाइफ में आई और इस नालायक को थोड़ी बुद्धि दी। ये बात प्रिया जी ने अरमान को देखते हुए कही। अरमान अपनी माँ की बात सुन लेता है। मम, मैं आपको नालायक दिखता हूँ? शायद आप भूल रही हैं कि मैं एक फेमस बिजनेसमैन हूँ। प्रिया जी अरमान को देखते हुए बोली, होगा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन मेरे लिए तो तू नालायक ही था। हमेशा हम सबसे दूर रहता था, गुस्से में भरा रहता था। वो तो जब से मायरा तेरी लाइफ में आई है तब से तुम हम सबके साथ हंसता बोलता है और हमारे साथ बैठता भी है। सामर्थ प्रिया जी का साथ देते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा मॉम आपने। ये भाभी के आने पर ही सुधरा है, वरना पहले तो खड़ूस सी शक्ल लिए घूमता रहता था और अब देख लो चेहरे से स्माइल जाती ही नहीं है। अरमान सिद्धार्थ की बात सुन बोला, लेकिन तू वैसा का वैसा ही है लंगूर। पहले भी तेरी हरकतें ऐसी थी और आज भी ऐसी ही हैं। तू शादी के बाद भी बिल्कुल नहीं बदला। अरमान की बात सुन सामर्थ प्रिया जी से शिकायत करते हुए बोला, मम देख लीजिए ये मुझे क्या बोल रहा है। अरमान सामर्थ की खिंचाई करते हुए, जो है वही बोलूंगा ना। प्रिया जी दोनों को चुप कराते हुए बोली, बस करो, बाप बनने वाले हो दोनों, फिर भी झगड़ा कर रहे हो। प्रिया जी की बात सुन अरमान और मायरा शॉक्ड हो गए और अरमान ने प्रिया जी से पूछा, आपने क्या कहा मम? दोबारा बोलिए। प्रिया जी अरमान और मायरा को देखकर बोली, तुमने सही सुना है, सिया माँ बनने वाली है और सामर्थ पापा। यह खबर सुन मायरा और अरमान खुशी से झूम उठे। अरमान मायरा के गले लग उसे बधाई देता है और मायरा सिया के गले लग उसे बधाई देती है और कहती है, तुमने तो मुझे बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है। मैं मौसी बनने वाली हूँ। मलिक फैमिली और ओबराय फैमिली में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी। सभी लोगों ने मायरा का बर्थडे और सीआर सामर्थ के आने वाले बच्चे की खुशी साथ मनाई। कहते हैं ना, जब खुशियां ज्यादा हो जाएं तो नजर लग जाती है। वहीं कोई था जो इन सबकी खुशियों को नजर लगाने आ रहा था। सभी मायरा का बर्थडे और सिया सामर्थ के होने वाले बच्चे की खुशियां साथ सेलिब्रेट करते हैं। आज का डिनर मायरा और सिया की पसंद का बना होता है। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और ओबराय फैमिली अपने घर चली जाती है और सिया के मम्मी पापा भी उनके साथ ही ओबराय मेंशन चले जाते हैं। इधर मलिक फैमिली भी सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। मायरा बहुत थक गई थी। मायरा बाथरूम में जाकर शावर लेती है, फिर वो बाथरूम पहनकर बाहर आ जाती है और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाती है। तभी उसे अपने गले पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं। अरमान के हाथ उसकी कमर पर थे और उसका चेहरा मायरा के कंधों पर था। अरमान मायरा के गले पर धीरे धीरे किस कर रहा था। उसे ऐसा करते हुए उसके हाथ मायरा की कमर पर कस चुके थे। वहीं अरमान के ऐसा करने से मायरा की धड़कनें बढ़ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अरमान के हाथ पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मायरा के बालों से आती खुशबू अरमान को मदहोश कर रही थी। वहीं मायरा के बालों से टपकता पानी मायरा के कंधों को भिगो रहा था और अरमान का उसे ऐसे किस करना मायरा को मदहोश करने के लिए काफी था। अरमान उसके कंधे पर किस करते हुए
उसके गले की तरफ बढ़ जाता है और मायरा को खुद की तरफ पलटकर उसके गले पर किस करने लगता है। वहीं मायरा ने अपने हाथ अरमान के गले में डाल रखे थे। अरमान मायरा के गले से हटकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे पैशनेटली किस करने लगता है। अरमान के हाथ अब मायरा के बाथरूम को खोलने के लिए बढ़ी रहते कि तभी अरमान का फ़ोन रिंग होता है। अरमान उसे इग्नोर करके मायरा का बाथरूम खोलने लगता है, पर उसका फ़ोन बार बार बज रहा था, जिसकी वजह से अरमान को अब इरिटेशन होने लगती है। अरमान मायरा से कहता है, सब मेरे रोमांस के दुश्मन बने बैठे हैं। आज सुबह से ही देख रहा हूँ, जब भी तुम्हारे पास आता हूँ कोई ना कोई फ़ोन ही कर देता है। उसकी इस बात पर मायरा जोर से हंसने लगती है। अरमान मायरा को छोड़कर कॉल रिसीव करता है और गुस्से में चिल्लाता है, बोलो। तो दूसरी तरफ से रजत की आवाज़ आती है, भाई सॉरी डिस्टर्ब यू, बट कल आपको मिस्टर बिरला के साथ डील के लिए बेंगलोर जाना है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर ये डील करने के लिए माने हैं वह चाहते हैं कि ये डील कल शाम को ही हो और साथ में एक हफ्ते में ये प्रोजेक्ट फाइनल भी हो जाए। अरमान एक नज़र मायरा को देखता है, जो अपने बालों को टॉवल से पोंछ रही थी। मायरा को देखते हुए अरमान रजत को फ़ोन पर कहता है, ठीक है, सुबह जल्दी निकलने की तैयारी करो। इतना कहकर अरमान फ़ोन काट देता है और मायरा की तरफ बढ़ जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है और उसके कंधे पर अपना चेहरा रख लेता है। अरमान को शांत देख मायरा टॉवल को सोफे पर फेंक देती है और अपना एक हाथ अरमान के हाथ पर रखती है और दूसरा हाथ उसके गाल पर रख पूछती है, क्या हुआ। तो अरमान मायरा को पलटकर अपनी तरफ करता है और कहता है, कल मुझे एक हफ्ते के लिए बेंगलोर जाना है। मायरा यह सुन उदास हो जाती है, क्योंकि वह अब तक अरमान के बिना एक भी दिन नहीं रही थी। जब वह दोनों मनाली में थे, बस तभी अरमान उसे कुछ दिनों के लिए दूर रहा था। उसके बाद से अब तक वह अरमान के साथ ही रहती थी और अरमान भी मायरा को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। मायरा अरमान को देखते हुए, मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरमान मायरा के बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, मन तो मेरा भी है कि तुम्हें अपने साथ ले चलूं, लेकिन नहीं ले जा सकता। तुम्हें इस हाल में लंबा सफ़र नहीं करना चाहिए। तुम थक जाओगी और हमारे बेबी को भी तो प्रॉब्लम होगी। मायरा जिद करते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। प्लीज अरमान, आप जानते हैं ना मैं कभी आपके बिना नहीं रही हूँ। अरमान उसे बार बार मना करता है पर मायरा नहीं मानती, तो अरमान उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और मायरा खुशी से आगे बढ़कर अरमान को किस करने लगती है। अरमान भी मायरा का साथ देते हुए उसे किस करने लगता है। एक लंबी किस के बाद जब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अरमान मायरा के माथे पर किस करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, जान अब सो जाओ वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। अरमान की बात सुनकर मायरा मुस्कुरा देती है और फिर दोनों बेड पर जाकर लेट जाते हैं और मायरा अरमान के सीने से लगकर लेट जाती है और अरमान भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर में दोनों भी गहरी नींद में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के 6 बजे अरमान की आंख खुलती है, तो सबसे पहले उसे मायरा का क्यूट सा चेहरा दिखता है। प्रेगनेंसी की वजह से मायरा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। अरमान अपने एक हाथ से धीरे से उसके गालों को खींचता है और उसके होठों को हल्का सा चूम लेता है। अरमान ने धीरे से ही मायरा के गाल को खींचा था, लेकिन उस वजह से मायरा की आंख खुल जाती है और वो अरमान का हाथ अपने गाल पर से हटाकर कहती है, अरमान आप क्या कर रहे हैं, सोने दीजिए ना। अरमान कुछ नहीं बोलता और आगे बढ़कर मायरा के होठों को चूम लेता है और मायरा को उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। मायरा चिल्लाते हुए, अरमान आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अरमान मायरा की बातें सुन शरारत से हंसते हुए उससे कहता है, जान ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हारी नींद भगा रहा हूँ। मायरा अरमान की बाहों में कसमसाते हुए उससे कहती है, अरमान प्लीज परेशान मत करिए, देखिए अब मैं पूरी तरह से जाग गई हूँ, अब मुझे नींद नहीं आ रही है। मायरा ऐसा बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर बोल रही थी। बाथरूम में पहुंचकर अरमान मायरा को अपनी गोद से नीचे उतारता है और शावर चालू कर देता है। अरमान शावर चालू करने के बाद मायरा को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। अरमान की इस हरकत पर मायरा कुछ नहीं कर पाती है और वो भी उसे किस करने लगती है। एक लंबी किस और कुछ रोमांस के बाद दोनों बाथरोब पहने हुए बाथरूम से बाहर क्लोजेट रूम में आ जाते हैं। फिर चेंज कर दोनों रूम में आते हैं, तो अरमान मायरा से कहता है, जान जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना भी है। मायरा अरमान को देखते हुए, लेकिन अरमान मैंने अभी तक कोई पैकिंग भी नहीं की है,
थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बस अभी पैकिंग कर लेती हूँ। अरमान वॉच पहनते हुए, पैकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ। मायरा ओके कहकर रेडी होने लगती है। 20 मिनट में मायरा पूरी तरह रेडी हो जाती है। दोनों रेडी होकर रूम से बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों चलते हुए हॉल में आकर सोफे के पास खड़े हो जाते हैं। हॉल में प्रिया जी, राकेश जी, दादी बैठे होते हैं। दोनों को इतनी सुबह रेडी देख दादी ने उनसे पूछा, आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? तो अरमान ने दादी से कहा, जी दादी, मैं कुछ दिनों के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ, तो क्या मैं मायरा को अपने साथ ले जा सकता हूँ? राकेश जी अरमान को देखते हुए बोले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है अरमान, ऑफ कोर्स तुम मायरा को अपने साथ ले जा सकते हो। वहां जाकर तुम बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। अरमान मुस्कुराते हुए राकेश जी से बोला, जी डैड, आपकी बेटी का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फैमिली वालों को पता था कि दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, और उन्हें भी खुशी मिलती थी दोनों को साथ देखकर। अरमान या मायरा जब भी काम के सिलसिले से बाहर जाते तो घर के बड़ों से पूछ कर ही जाते थे। सभी की परमिशन मिलने के बाद दोनों मलिक मेंशन से बाहर आ जाते हैं। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद कार उनके प्राइवेट जेट के सामने आकर रुकती है। दोनों चलते हुए जेट के अंदर आकर बैठ जाते हैं और अपना सफर तय करने लगते हैं। आधे रास्ते में ही मायरा अरमान के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। वहीं अरमान अपना काम करते हुए मायरा के सर को अपने कंधे पर संभाल रहा था। करीब 2 घंटे के सफर के बाद दोनों बेंगलोर पहुंच जाते हैं। अरमान मायरा को अपनी गोद में उठाए हुए जेट से बाहर आ जाता है और कार में बैठकर ड्राइवर को होटल चलने के लिए कहता है। अरमान का रूम पहले से ही बुक था, जिसकी वजह से होटल पहुंचते ही वो अपना चेक इन कर लेता है। तो रिसेप्शनिस्ट रजत और अरमान को ग्रीट करते हुए उनके रूम की चाबी रजत की तरफ बढ़ा देते हैं। अरमान को इतने प्यार से अपनी गोद में किसी लड़की को उठाए हुए देखकर होटल की लॉबी में खड़ी लड़कियां जलन और गुस्से से मायरा को घूर रही थीं, क्योंकि अरमान है ही इतना हैंडसम कि वो एक नज़र में लड़कियों के दिल को धड़का सकता है। इन लड़कियों की नज़रों से बेखबर अरमान मायरा को अपनी गोद में उठाए हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। रजत आगे बढ़कर उसके लिए लिफ्ट का डोर ओपन करता है। अरमान को उसके रूम तक छोड़कर रजत अपने रूम की तरफ चला जाता है। अरमान अपने रूम में आकर मायरा को बेड पर लिटा देता है और झुककर उसके माथे पर किस कर लेता है। फिर अरमान मायरा को ब्लैंकेट उड़ाकर रूम से बाहर आ जाता है और रूम लॉक करके होटल के बाहर की तरफ बढ़ जाता है। अरमान होटल से निकलकर रजत के साथ सीधा एक कैफ़े की तरफ बढ़ जाता है। कैफ़े में अरमान मिस्टर बिरला के साथ मीटिंग करता है और प्रोजेक्ट को फाइनल कर देता है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर डील साइन करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं होटल में मायरा जब उठती है तो अरमान उसके पास नहीं होता है। मायरा अपना फ़ोन लेकर अरमान को फ़ोन करने लगती है तो उसे अरमान का मैसेज मिलता है। मायरा मैसेज ओपन कर देखती है, जिसमें लिखा था, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम खाना खा लेना। मायरा खाना ऑर्डर करती है और बेड से उठकर बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आती है। तब तक खाना भी आ गया था। खाना खाने के बाद मायरा टीवी ऑन करके टीवी देखने लगती है। टीवी देखकर मायरा बोर हो जाती है तो वो कहीं बाहर घूमने का सोचती है। मायरा चेंज करने के लिए कबर्ड खोलती है तो वहाँ कपड़े के साथ उसकी ज़रूरत का सारा सामान होता है। मायरा वह सब देख मुस्कुराती है और येलो कलर का सूट लेकर बाथरूम में चेंज करने चली जाती है। कुछ ही देर में मायरा पूरी तरह से रेडी हो जाती है। वो अपना हैंडबैग और फ़ोन लेकर बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। होटल के बाहर खड़े होकर मायरा कार का वेट करने लगती है तो उसे वहीं कुछ दूरी पर शॉपिंग मॉल दिखता है। तो मायरा ड्राइवर को कॉल कर कार लाने को मना करती है और उस मॉल की तरफ चली जाती है। मॉल पहुंचकर मायरा सभी घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेती है और फिर उसकी नज़र किड्स सेक्शन पर पड़ती है तो मायरा उस तरफ चली जाती है, जहाँ छोटे बच्चों के कपड़े देख मायरा का मन उन्हें खरीदने का करता है। मायरा वहाँ घूमकर कपड़े देख ही रही थी कि वो किसी से टकरा जाती है। मायरा सॉरी बोलने ही वाली होती है, लेकिन उस शख्स को देख वो कुछ नहीं बोलती। सोनल को देख मायरा को वो दिन याद आ जाता है जब उसने रियाज को डांटा था और उसे रुलाया था। मायरा तो पहले उसे सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन सोनल का चेहरा देखते ही उसे रियाज का आंसू से भरा चेहरा याद आ जाता है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगती है। वहीं सोनल मायरा को देख गुस्से से भर गई। उसे याद आता है कि कैसे अरमान ने मायरा के लिए उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, उसकी इंसल्ट की थी।
मायरा को जाता देख सोनल ने उसे आवाज देते हुए कहा, ओह हेलो मिस सेक्रेटरी। सोनल की आवाज सुन मायरा रुक जाती है और पीछे मुड़कर अपनी तीखी नजरों से सोनल को देखती है। सोनल मायरा को देखते हुए कहती है, आखिर तुमने अरमान को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा ही लिया और सेक्रेटरी से सीधा मलिक एम्पायर की मालकिन बन गई। फिर मायरा के हाथों में पकड़े शॉपिंग बैग को देखकर बोली, और देखो मैं सही थी, पैसों के लिए ही तो शादी की थी तुमने अरमान से, तभी तो उसके पैसों पर ऐश कर रही हो। मायरा चुपचाप खड़ी होकर बस उसकी बातें सुन रही थी। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था सोनल में और उसकी बातों में। वह बस यहाँ से जाना चाहती थी। मायरा बोरियत से सोनल से बोली, हो गया तुम्हारा, अब मैं जाऊं? ये कह मायरा वहां से जाने लगती है। अपनी बातों का मायरा पर कोई असर न देख, वह खुद को इग्नोर होता देख सोनल गुस्से से तिलमिला जाती है और वह जाती हुई मायरा को देख उसके रास्ते में अपनी टांग अड़ा देती है, जिस वजह से मायरा लड़खड़ाकर गिरने वाली होती है। तभी एक सेल्स गर्ल आगे आकर मायरा को थाम लेती है। वो सेल्स गर्ल वहीं अपना काम कर रही थी। सोनल जब मायरा से ऊंची आवाज में बात कर रही थी, तब वो सेल्स गर्ल का ध्यान उन दोनों पर चला जाता है। वो सेल्स गर्ल उन दोनों से ज्यादा दूर नहीं थी, जिस वजह से उसका ध्यान सोनल की बात पर चला जाता है। लेकिन जब उसने देखा कि सोनल ने मायरा के पैरों में अपना पैर फंसाकर उसे गिराना चाहती है, तो वह आगे आकर मायरा को थाम लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। गिरने के डर से मायरा की सांसें थम गई थीं। उसका चेहरा डर से लाल पड़ चुका था। तभी उस सेल्स गर्ल की आवाज़ सुन मायरा को होश आता है, जो उससे पूछ रही थी, मैम आप ठीक है? उस सेल्स गर्ल की हेल्प से मायरा ठीक से खड़ी हुई और अपने पेट पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली और फिर उस सेल्स गर्ल को देखते हुए कहा, थैंक यू, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। अगर आप सही टाइम पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। इतना कह मायरा गुस्से में सोनल की तरफ पलटी और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि सोनल अपनी जगह से लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे हो गई और आसपास में जितने लोग शॉपिंग कर रहे थे, उनका ध्यान भी अब सोनल और मायरा की तरफ आ गया। सोनल अपने गाल पर हाथ रख गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसने अपना चेहरा उठाकर मायरा की तरफ देखा और गुस्से में आगे बढ़कर बोली, यू आर। मायरा को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि मायरा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे मोड़ दिया और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? भूल गई क्या कि अरमान ने तुम्हारे साथ क्या किया था? जब तुमने मुझे और मेरे रियाज को हर्ट करने की कोशिश की थी, तब अरमान ने तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था और आज तुम उनके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। शुक्र मनाओ कि अरमान मेरे साथ नहीं है। अगर वो होते तो तुम्हारी इस हरकत पर वो तुम्हारा क्या हाल करते, ये तुम सोच भी नहीं सकती। मायरा की मजबूत पकड़ से सोनल को दर्द हो रहा था और वह मायरा से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मायरा की मजबूत पकड़ से वह अपना हाथ छुड़वा नहीं पा रही थी। लेकिन जब उसने सुना कि मायरा प्रेग्नेंट है, तो वह सनसी हो गई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी बंद कर दी। मायरा ने उसे शांत देख उसे खुद से दूर धक्का देकर छोड़ दिया और सोनल को देखते हुए उसे अपने हाथों की एक फिंगर पॉइंट कर धमकी भरे लहजे में बोली, आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना मुझे, समझी? वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कह मायरा पीछे पलटी तो वह सेल्स गर्ल मायरा के शॉपिंग बैग्स फ्लोर से उठाकर मायरा को मुस्कुरा देती है और मायरा को अपने साथ चलने को कहती है। मायरा भी मुस्कुराते हुए उसे देखती है और उसे एक बार फिर थैंक यू बोलती है और उसके साथ चली जाती है, क्योंकि आज उस सेल्स गर्ल की वजह से वह और उसका बच्चा दोनों सेफ थे। अगर वह सेल्स गर्ल उस टाइम पर गिरने से नहीं बचाती, तो पता नहीं आज क्या हो जाता। वही सोनल अपने हाथ को देखती है, जहां मायरा की मजबूत पकड़ की वजह से उसकी कलाई पर मायरा की उंगलियों के निशान बन गए थे। सोनल अपने हाथ को सहलाते हुए गुस्से भरी नजरों से जाती हुई मायरा को देखती है और फिर अपने आसपास देखती है, जहां सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। सोनल को अब वहां अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वहां खड़े लोगों की नजरें उसे चुभ रही थी। सोनल ने एक नज़र उस तरफ देखा जहां से अभी मायरा गई थी और उस तरफ देखते हुए बोली, इस इंसल्ट का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। इतना कह सोनल वहां से पैर पटकते हुए चली गई। अरमान होटल आकर जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन करता है, तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरमान देखता है कि मायरा पूरे बेड पर छोटे बच्चों के ढेर सारे कपड़े फैलाकर बैठी है। अरमान मायरा के पास आते हुए बोला, ये सब क्या है? अरमान की आवाज़ सुन मायरा खुश होते हुए अरमान के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बेड के पास लाई
और बोली, अरमान देखिए ना कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। फिर मायरा उन कपड़ों की तरफ अपने हाथों से इशारा करते हुए बोली, अगर बेटा हुआ तो उसे यह कपड़े पहनाएंगे और अगर बेटी हुई तो उसे ये वाले कपड़े पहनाएंगे। बेड की दूसरी साइड रखे कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोली। ये सब बताते हुए मायरा इतनी खुश और एक्साइटेड लग रही थी कि अरमान को उसकी खुशी देखकर ही खुशी मिल रही थी। अरमान ने अब मायरा को एक बड़ा सा शॉपिंग बैग देते हुए कहा, ये लो, मैं भी कुछ लाया हूँ हमारे बेबी के लिए। मायरा इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसने अरमान के हाथ में शॉपिंग बैग देखा ही नहीं था। उसने खुशी से अरमान के हाथ से बैग लिया और खोलकर देखने लगी। उस बैग में ढेर सारे बच्चों के टॉय और छोटे छोटे शूज भी थे। अरमान जब कैफे से बाहर निकलता है तब उसे कैफे के सामने टॉय शॉप दिखती है, तो वह वहां चला जाता है और उसे सभी टॉय बहुत अच्छे लगते हैं। उनको देख अरमान इमेजिन करने लगता है कि जब उसके बच्चे होंगे तो वह उनके साथ खेलते हुए कितने क्यूट लगेंगे। ये सब सोचते हुए ही अरमान उन टॉयज को खरीद लेता है और साथ ही छोटे छोटे शूज भी, जो दिखने में बहुत ही क्यूट से थे। मायरा मुस्कुराकर अरमान को देखते हुए बोली, अरमान आप भी? फिर अरमान के गले लग बोली, अरमान हमारे घर 3 बेबीज आने वाले हैं, मैं ये सब उन्हें भी दूंगी। अरमान ने मायरा को खुद से दूर किया और उसे देखते हुए बोला, नहीं, ये सभी टॉय और शूज मैं अपने बच्चे के लिए लाया हूँ और ये सब कपड़े जो तुम लाई हो वह भी हमारे बच्चे के लिए हैं। अरमान की बात सुन मायरा हैरानी से अपना मुंह खोले उसे देख रही थी। अरमान बेड पर पहले कपड़ों को उठाकर बैग में डालने लगा तो मायरा ने अरमान का हाथ पकड़ अपनी तरफ कर घुमाया और कहा, क्या कहा आपने? यह सिर्फ हमारे बच्चे के लिए है? तो अरमान ने सिर हिला दिया। मायरा फिर बोली, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम तीनों बच्चों के साथ यह सब शेयर करेंगे। अरमान मायरा को देखते हुए, यह सब मेरे बच्चे के लिए है और मेरा बच्चा क्यों किसी के साथ कुछ शेयर करे? अरमान की बातें सुन मायरा मायूस हो जाती है। मायरा को मायूस देखकर अरमान ने कहा, जब रिया भाभी और सिया भाभी का बच्चा होगा तब उनके लिए भी मैं ऐसे ही टॉय और कपड़े लेकर आऊंगा, लेकिन ये सब मैं अपने बच्चे के लिए लाया हूँ तो इनमें से मैं कुछ नहीं देने वाला। अरमान को अपने बच्चे के लिए इतना पजेसिव देख माया मुस्कुराती है और सिर हिला देती है। तभी अरमान का फोन रिंग करने लगता है तो अरमान अपनी पॉकेट से फोन निकालकर मायरा से थोड़ा दूर जाकर कॉल रिसीव करता है और उसे सामने से कुछ ऐसा पता चलता है जिससे अरमान शॉक हो गया। फोन मनाली से कुणाल का था, जो अरमान को करण के बारे में बता रहा था। कुणाल ने परेशान होते हुए अरमान से पूछा, अरमान क्या तुम और मायरा ठीक हो? और मायरा कहाँ है इस वक्त? कुणाल की परेशानी से भरी आवाज़ सुनकर अरमान ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप इतना परेशान क्यों हैं? कुणाल ने फिर से पूछा, अरमान मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, क्या तुम दोनों ठीक हो? तो अरमान ने शांत लहजे में जवाब देते हुए कहा, जी भैया हम दोनों ठीक हैं और मायरा इस वक्त मेरे साथ ही है। हम दोनों बेंगलोर आए हैं, मुझे ऑफिस का कुछ काम था तो मैं मायरा को भी अपने साथ ही ले आया। कुणाल रिलैक्स होते हुए दूसरी तरफ से बोला, थैंक गॉड कि तुम दोनों ठीक हो। अरमान ने उससे पूछा, लेकिन भैया क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? कुणाल अरमान से बोला, करण जेल से भाग गया है। अरमान ने सुन शौक हो गया और बोला, व्हाट? लेकिन वो कब और कैसे भागा? और पुलिस वाले क्या कर रहे थे? उनसे एक मुजरिम नहीं संभाला गया? यह बात सुन जितना अरमान शौक था उतना ही गुस्सा भी। जब कुणाल का फोन आया था तब अरमान मायरा से दूर बालकनी में आकर कुणाल से बात कर रहा था और मायरा रूम में उन टॉयज और कपड़ों को एक बड़े बैग में पैक कर रही थी। उसका पूरा ध्यान बस पैकिंग में था, जिस वजह से उसने अरमान पर ध्यान ही नहीं दिया और ना ही उसकी बातों पर। दूसरी तरफ से कुणाल ने कहा, आज सुबह ही कमिश्नर का फोन आया था। उन्होंने ही बताया कि एक हफ्ते पहले ही करण जेल से भाग गया है और उन्होंने उसे पूरी मनाली में ढूंढ लिया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। जब उन्हें करण कहीं नहीं मिला तब उन्होंने मुझे फ़ोन कर बताया। अरमान अगर करण यहाँ नहीं है तो वो पक्का मुंबई गया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों अपना ख्याल रखना और मायरा को कभी अकेला मत छोड़ना। अरमान ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं मायरा का ख्याल रखूंगा, उसे अकेले नहीं कहीं जाने दूंगा। कुछ देर की बात के बाद अरमान कॉल कट कर अंदर रूम में आता है तो देखता है मायरा बैग उठाने की कोशिश कर रही है। तो अरमान मायरा को रोकते हुए जल्दी से उसके पास जाता है और बैग उसके हाथों से लेते हुए गुस्से में कहता है, क्या कर रही थी ये तुम? तुम्हें नहीं पता कि ये बैग कितना भारी है? मायरा अरमान को देखते हुए, ये बैग इतना भी भारी नहीं है।
अरमान बैग साइड में रखते हुए। मेरे बेबी के लिए तो भारी है। अरमान की बात सुन मायरा उसे घूर कर देखने लगती है। तो अरमान मायरा के पास आकर उससे पूछता है, तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगी? तो मायरा नाराजगी भरे लहजे में बोलती है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपने बेबी से पूछे ना, काम कर कर के थक गया होगा ना। अरमान मुस्कुराते हुए अपने घुटनों पर बैठ गया और मायरा को देखते हुए बोला, थक गया होगा नहीं, थक गई होगी। फिर मायरा को कमर से पकड़कर उसके पेट पर किस करता है और पेट को देखते हुए कहता है, प्रिंसेस, क्या आप बहुत थक गई हैं? अब क्या करूं, आपकी मम को तो मैं कहता रहता हूँ कि इतना काम ना करें, लेकिन ये तो मेरी सुनती नहीं है। खुद तो काम करके थक जाती है और साथ ही आपको भी थका देती है। अरमान की बात सुन मायरा हैरानी से अरमान को देख रही थी। उसने तो ऐसे ही बोल दिया था कि बेबी थक गया होगा, लेकिन अरमान, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इस बात को लेकर वह बहुत सीरियस है। और साथ ही मायरा को अपने ही बेबी से जलन हो रही थी कि अरमान उससे ज्यादा अपनी बेबी को प्यार करता है। फिर अरमान ने कहा, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आप ये बताओ प्रिंसेस, कि आप क्या खाएंगी? अरमान की बातें सुन मायरा को अब हंसी आ रही थी। मायरा अपनी हंसी कंट्रोल कर बोली, हाँ हाँ बेबी, बताओ अपने डैड को कि आपको क्या खाना है। इतना कहते ही मायरा अरमान को देख जोर से हंस पड़ी और हंसते हुए वह बेड पर आकर लेट गई और जोर जोर से हंसने लगी। मायरा को इतना हंसता देख अरमान उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए कहता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मायरा हंसते हुए बोली, हंसने वाली ही तो बात है अरमान, आप तो बेबी से ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि वो आपको सब कुछ बता देगा कि उसे क्या खाना है। अरमान भी बेड पर लेटकर मायरा के ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाता है और खुद उसके चेहरे के करीब आकर कहता है, बहुत हंसी आ रही है ना मुझ पर, अब हंसकर दिखाओ। अरमान के ऐसा करने से मायरा हंसना बंद करती है और अरमान के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। अरमान की नजर मायरा के होठों पर थी, जिसे देख अरमान उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है और अपने होठ मायरा के होठों पर रख उसे किस करने लगता है। मायरा इस किस के लिए तैयार नहीं थी, तो वह अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कर नहीं पा रही थी क्योंकि अरमान ने उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे। अरमान मायरा को काफी पैशनेटली किस कर रहा था। मायरा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। अब मायरा कोशिश करके थक चुकी थी, इसलिए अब उसने कोशिश करनी बंद कर दी और खुद को अरमान की बाहों में ढीला छोड़ दिया। अब मायरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो अरमान मायरा के होठों से अलग होता है और उसे देख मुस्कुराते हुए कहता है, यह मुझ पर हंसने की पनिशमेंट थी। यह क्या, अरमान उसके हाथों को छोड़ देता है। मायरा गुस्से में अरमान को घूर रही थी। जैसे ही अरमान ने मायरा का हाथ छोड़ा, वैसे ही मायरा ने अरमान को खुद से दूर धक्का दिया और खुद उठकर बैठ गई और अरमान से कहा, आप बहुत गंदे हैं अरमान। यह कह मायरा बेड से उठकर जाने लगी, तो अरमान जल्दी से उठ गया और मायरा का हाथ पकड़कर खींचकर अपनी गोद में बिठाकर उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बोला, मैं तो रोज नहाता हूँ, तो मैं गंदा कैसे हुआ? यह कह अरमान मुस्कुराने लगा। अरमान की बातें सुन और उसकी स्माइल देख मायरा चिढ़ गई और खुद को अरमान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अरमान की मजबूत पकड़ से वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। अरमान ने मायरा को देखते हुए कहा, मायरा जोर लगाना बंद करो, तुम्हें लग जाएगी। अरमान की बात सुन मायरा रुक गई और अरमान से मुंह फेर लिया। अरमान ने मायरा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या खाओगी? मायरा नाराजगी से बोली, क्यों, आपकी प्रिंसेस ने नहीं बताया? तो अरमान ने मायरा को देखते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस ने तुम्हें बताया है और अब तुम मुझे बताओ कि मेरी प्रिंसेस को क्या खाना है। मायरा अरमान की गोद में बैठे ही अरमान का फोन लेकर खाना ऑर्डर करती है और अरमान से कहती है, आप छोड़ेंगे मुझे, मुझे बाथरूम जाना है। तो अरमान मुस्कुराते हुए मायरा के होठों को हल्का सा चूमता है और उसे छोड़ देता है। मायरा अरमान की गोद से उठकर कबर्ड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चली जाती है। वहीं अरमान, जिसके फेस पर अभी भी स्माइल थी, अब उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई और उसका चेहरा कठोर हो गया। अरमान मायरा को करण के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। अरमान फोन करके राघव को आज ही बेंगलुरु आने को कहता है, क्योंकि अरमान अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहने वाला था, तो वह हर जगह मायरा को अपने साथ नहीं ले जा सकता था और मायरा को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। कुछ देर में ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ जाता है
और मायरा भी चेंज कर बाथरूम से बाहर आ जाती है। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। एक बड़े से पहाड़ के ऊपर जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और कोहरा इतना कि सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, उस जगह अरमान मायरा को ढूंढ रहा था। अरमान मायरा को आवाज लगाते हुए, जान कहाँ हो तुम? देखो ऐसे सताओ मत प्लीज, सामने आ जाओ। आगे से कोई बात नहीं छुपाऊंगा तुमसे, प्लीज सामने आ जाओ। अरमान काफी देर तक ऐसे ही मायरा को आवाज लगाकर उसे ढूंढता है, लेकिन उसे मायरा कहीं नहीं मिलती। अरमान थोड़ा और आगे आकर देखता है कि पहाड़ के किनारे व्हाइट कलर का सूट पहने एक लड़की खड़ी है। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर से भी नीचे आ रहे थे। अरमान को पहचानते देर नहीं लगी कि ये मायरा है। अरमान वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा मायरा को आवाज लगाता है तो मायरा पलटकर अरमान को मुस्कुराकर देखती है। अरमान मायरा को देखते हुए बोला, जान कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? फिर मायरा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलें। इतना कह अरमान ने अपना हाथ मायरा की तरफ बढ़ा दिया। मायरा अरमान का हाथ थाम पाती इससे पहले ही मायरा पहाड़ के नीचे गिर जाती है। अरमान मायरा को गिरता देख जोर से चिल्लाया, मायरा। इसके साथ अरमान नींद से एक झटके में मायरा का नाम जोर से चिल्लाते हुए उठकर बैठ गया। अरमान इस वक्त पूरे पसीने पसीने हो रखा था। उसके चेहरे पर एक डर दिख रहा था। अरमान उठते ही बेड की दूसरी साइड देखता है तो वहां मायरा नहीं थी। अरमान रूम के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाकर देखता है, मायरा रूम में कहीं नहीं थी। मायरा को अपने पास ना पाकर अरमान घबरा जाता है और उठकर बाथरूम में जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र बालकनी से आती रोशनी पर जाती है। तो अरमान बालकनी की तरफ चला जाता है और वह वहां देखता है कि मायरा सोफे पर बैठी हुई सो रही है। मायरा को बहुत बेचैनी हो रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह उठकर बालकनी में ताजी हवा खाने आ जाती है। बालकनी में आकर उसे अब अच्छा फील हो रहा था, तो वहीं सोफे पर बैठकर सो जाती है और उसे कब नींद आ जाती है उसे भी नहीं पता चलता। मायरा को देख अरमान चैन की सांस लेता है, वरना वो तो बहुत डर गया था मायरा को अपने पास न पाकर। अरमान मायरा के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले आता है और बेड पर लिटाकर खुद भी उसके पास आकर लेट जाता है और मायरा को अपनी बाहों में भरकर उसके फोrehead पर किस कर लेता है और मायरा को निहारने लगता है। उसे आज फिर वही सपना आया था, जब वह मनाली में था तब उसने यह सपना देखा था। अरमान को तो अब नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह अरमान सुबह उठकर रेडी हो जाता है और जाने से पहले मायरा के पास आकर बेड पर बैठ उसे उठाने लगता है। जब से मायरा प्रेग्नेंट हुई थी तब से वह बहुत सोती थी। अरमान मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए, जान उठ जाओ। तो मायरा धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसे अरमान अपने सामने रेडी हुआ दिखता है। मायरा उठकर बैठते हुए सुस्ती भरी आवाज में बोली, इतनी सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? अरमान मायरा को देखते हुए, सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरी मीटिंग है जिसके लिए मुझे अभी जाना है। तो तुम उठो और फ्रेश हो जाओ, फिर खाना ऑर्डर करके खा लेना। मुझे आने में शायद देर हो जाए, तो तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक बात और, अकेले कहीं भी बाहर मत जाना। कहीं भी जाना हो तो राघव के साथ ही जाना। मायरा अरमान को हैरानी से देखते हुए, राघव वो कब आई यहाँ? अरमान मायरा के गाल पर अपने हाथ रख अंगूठे से गाल को सहलाते हुए बोला, कल रात को ही आया है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खा लेना। हाँ। मायरा हाँ में अपना सिर हिलाती है और अरमान मायरा के माथे को चूमकर मुस्कुराता हुआ उसके गाल को थपथपाता है और चला जाता है। मायरा उठकर बाथरूम में जाती है और 30 मिनट बाद बाहर आती है। फिर कबर्ड से अपने कपड़े लेकर चेंज करती है और खाना ऑर्डर करती है। खाना आने के बाद मायरा खाना खाती है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। मायरा अपने रूम में बैठकर बोर होने लगती है। रात के 10 बज रहे थे। मायरा अरमान का इंतजार कर रही थी। मायरा अरमान को कॉल भी करती है, पर अरमान उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं करता है। तो मायरा को उसकी टेंशन होने लगती है, क्योंकि अरमान कभी ऐसा नहीं करता था। वह कितना भी बिजी क्यों ना हो, वह मायरा का कॉल रिसीव जरूर करता था। मायरा को अब घबराहट होने लगती है। मायरा रजत को कॉल करती है तो रजत उसे बताता है कि अरमान अपने बिजनेस पार्टनर के साथ होटल सनशाइन गया है किसी मीटिंग के लिए। मायरा ओके कहकर कॉल काटती है और तैयार होकर राघव के साथ होटल सनशाइन के लिए निकल जाती है। मायरा के दिल में बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे थे। मायरा होटल पहुंच जाती है और रिसेप्शनिस्ट से अरमान के बारे में पूछती है।
तो वो रिसेप्शनिस्ट उसे अरमान के बारे में बताने से मना कर देती है। मायरा रजत को कॉल करती है तो रजत अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके उस रिसेप्शनिस्ट को मायरा को रूम नंबर और रूम कार्ड देने के लिए कहता है। रिसेप्शनिस्ट भी मायरा को अरमान के प्राइवेट रूम का नंबर बताती है और की कार्ड देती है। मायरा तेजी से कदम बढ़ाते हुए उस रूम की तरफ बढ़ जाती है। मायरा जैसे इस रूम का डोर ओपन करती है, अंदर का नज़ारा देखकर शॉक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मायरा सदमे में वहीं डोर के पास बैठ जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।